फिर वो फेमिनिज्म की बात ना करे मेरे से, फिर वो इज्जत नफ्स की बात ना करे, सेल्फ एस्टीम की बात ना करे, समझ रही? वो सबसे पहले तो औरत बन जाए, औरतें खुदा का वास्ता है औरत बन जाए, ठीक है? अल्लाह ताला की आला तरीन हस्ती हैं आप, अल्लाह ताला की बनाई हुई आला तरीन आप हस्ती हैं। औरतें औरतों से जहानत के अंदर कंपटीशन करें, इल्म के अंदर कंपटीशन कर रही हूँ और उस दर्जे के अंदर कंपटीशन कर रही हूँ जिसमें ये दो फरिश्ते भी। तीसरी और आसान तरीन बात यही है कि ये बात ही का मुकदमा कुरान पेश करता है। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो ये है कि सर मैं वो 3 टिप्स चाहती हूँ जो आज के टाइम पे आप एक औरतों को दे दें, क्योंकि हम इंडिया में हूँ मैं, तो उस हिसाब से आप वो 3 चीजें कौन सी एडवाइस करेंगे हमें कि हमें वो अपने के अंदर लेकर आनी है, हम उसके कैपेबल हो जाएं। और दूसरी चीज ये कि IMS में अगर हम चाहें, मतलब कोई चाह रहा है खुशी से फ्री में क्लासेस देना है अरेबिक की, तो क्या वो दे सकता है? जरूर, इसमें कोई पूछने वाली बात है? ये क्या बात की आपने? नहीं, हमें परमिशन नहीं थी सर दूसरे से, तो इसलिए। अरबी पढ़ाएंगे आप, आपको तो मैं एक स्पेशल रेटिंग रखूंगा लैंग्वेज सिखाने की, स्पेशली अरबी की सबसे ज्यादा रेटिंग होगी। कोई भी जुबान सिखाएंगे हम उसकी स्पेशल रेटिंग रखेंगे, मगर अरबी सिखाने की रेटिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। और वो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो 3 एडवाइस प्लीज आप कर दें। 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4 आप 10 कर दें। खवातीन को सबसे पहले तो अपना जाविया दुरुस्त करना पड़ेगा कि वो खवातीन है। और समझे, बड़ा आसान सा जुमला है बस। जी। सबसे ज्यादा मुश्किल जो खवातीन को हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि उनको यही नहीं रियलाइज हो रहा कि वो खवातीन है और वो मर्दों की एक्टिंग कर रही हैं, मर्दों से मुकाबले कर रही हैं। भाई मैं, आप सोचे इरम में आपसे मुकाबले कर रहा हूं तो आप मेरी कितनी इज्जत करेंगी? बिल्कुल सही। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं, आप मर्दों के मुकाबले कर रही हो? तो बिल्कुल सही, समझ रहे हैं? ये रूल सिर्फ आदमियों के लिए तो नहीं है ना कि हम औरत बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी इज्जत चली जानी चाहिए, ये औरतों के लिए भी होना चाहिए ना। जब औरत आदमी बनने की कोशिश करे और आदमी बनने की एक्टिंग करे और आदमियों की तरह कंपैरिजन कर रही हो, तो फिर वो फेमिनिज्म की बात ना करे मेरे से, फिर वो इज्जत नफ्स की बात ना करे, सेल्फ एस्टीम की बात ना करे, समझ रही? वो तो अपने आप से शर्मिंदा है, वो इसलिए आदमियों से मुकाबले करती फिर रही। सो सबसे पहला मशवरा क्या था मेरा कि पहले अपने आप को रियलाइज करें कि आप एक औरत हैं। एडमिट इट, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, एंजॉय इट, बी प्राउड ऑफ इट, बी इन अ प्लेस टू यूटिलाइज इट टू द फुल पोटेंशियल। आदमी वो काम नहीं कर सकते जो औरतें कर सकती, मगर नहीं हो, आपने आदमी बनना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो औरत बन जाए, औरतें खुदा का वास्ता है औरत बन जाए, ठीक है? अल्लाह ताला की आला तरीन हस्ती हैं आप, अल्लाह ताला की बनाई हुई आला तरीन आप हस्ती हैं। ना इसको गिराएं, अपने मकाम से मत गिराएं। ये नहीं कि आदमी कम निचले मकाम पे होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदमी औरत बनेगा तब भी वो गिर रहा है, औरत आदमी बनेगी तब भी वो अपने मकाम से गिर रही, समझ रहे? कोई ऊपर नीचे होता ही नहीं। कुर्सी अपनी अफादियत रखती है, मेज अपनी अफादियत रखता है। ना कुर्सी मेज बने तो ना मेज कुर्सी बने, समझ रहे? दूसरा, औरतें औरतों से कंपटीशन में उन चीजों के अंदर आए कि जिन चीजों में आदमियों से कंपटीशन में आप चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं? आदमियों से किस चीज में कम्पीट कर रहे हो? आदमियों से किस चीज में कम्पीट कर रहे हो? हाँ, वरना तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी ना। सबकॉन्शियसली यू नीड अ बेटर जनरेशन। अगली नस्ल जो है, जो आने वाली नस्ल है, वो पिछली नस्ल से किस चीज, आप मेरे से बात कर रही हैं साथ साथ इरम? अच्छा, आपकी माइक से और भी आवाजें आ रही है, सुने। आपके आने वाली जो नस्ल है वो पिछली नस्ल से किन कैटेगरीज में बेहतर हो? जो आने वाली नस्ल है मुझसे किन कैटेगरीज में बेटर हो? अल्लाह अकबर। इरम, आदमियों की बात कर रहे हो ना, आप पकड़ो ना बेटा, आप पॉइंट क्यों नहीं पकड़ती हैं? मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें बेटा। आप चलें, आप बोल लें बेटा, आप बोल। सर, तो हर आदमी एक दूसरे से अचीव करना चाहता है, खुद को हर तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहता है कि वो एक आदमी पर हुकूमत कर सके, अपनी भी। अच्छा चलें, आप छोड़ दें ये आप ये जवाब ना दें, मैं खुद ही दे देता हूँ, आप कहीं और ले जा रही बात। फितरतन एक औरत बेटा, अब मैं जब बात शुरू करता हूँ मेरा पुत्र, आप उस वक्त अपना माइक म्यूट कर लिया करें, या फिर वरना मुझे ऐसे लगता है जैसे आप बात कर रही हो, मेरी ज़हन की ट्रेनिंग हुई हुई है, कोई बात करता है ना मेरे कानों में बात है तो मेरा दिमाग अपनी बातों को शट डाउन कर देता है। तो जैसे ही आप कोई भी बात करेंगी, चाहे वो जी कर रही हो, मेरा ब्रेन ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो इरम, आप ये चाहती हैं कि 2 आदमी आपस में जहानत का मुकाबला करें ताकि अगला लेवल अचीव हो जहानत का। ये हर औरत चाहती है कि ज़हीन आदमी दुनिया पे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। हम भी यही चाहते हैं कि 2 औरतें आपस में जहानत का मुकाबला करें और ज़हीन माएँ हों, ज़हीन बहनें हों, ज़हीन बीवियां हों ना। तो जब मैं ये आपसे कहता हूं कि आदमी ना बनना, औरत रहना,
तो साथ अगला स्टेप ये होता है, अगली नसीहत ये होती है कि एक तो आपको पता चल गया औरत है तो आदमियों से कंपीट ना करें, औरतें औरतों से जहानत के अंदर कंपटीशन करें, इल्म के अंदर कंपटीशन कर रही हूं और उस दर्जे के अंदर कंपटीशन कर रही हूं जिसमें ये दो फरिश्ते भी कंपटीशन करते हैं कि हाँ भाई किस लेवल पे है लड़की। सो आप खवातीन एक दूसरे से इल्मी तौर के ऊपर और IQ के ऊपर, इमोशनल क्वेश्चंस के ऊपर, काबिलियत किसे कहते हैं, काबिलियत के ऊपर एक दूसरे से बेहतरी की तरफ बढ़ रही हूँ, रादर के खूबसूरती में एक दूसरे के मुकाबले कर रही। सो जब एक लड़की ये सुनेगी कि साहिल मियां कह रहे थे कि औरत रहोगी तो अपनी खूबसूरती में रहोगी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये शक्ल की खूबसूरती है, जाहिरी खूबसूरती। उसका मतलब है कि मैं अपनी बेटी से क्या चाहता हूँ कि वो दुनिया की ज़हीन तरीन औरत हो, दुनिया की काबिल तरीन औरत बने, दुनिया की काबिल तरीन माँ और बीवी बने, दुनिया की काबिल तरीन मुसलमान बने, दुनिया की काबिल तरीन मुसलमान मरे, दुनिया की काबिल और मकबूला तरीन मुसलमान उठे आखिरत में। मैं तो ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत उठे आखिरत में। मैंने क्या करना है, ये उसने क्या करना है आखिरत में खूबसूरती का। तो उन लेवल पे कंपीट करें खवातीन आपस में कि जिन लेवल पे आप चाहती हैं आदमी कंपीट करें, और आपकी फितरा ये चाहती है कि हम ज़हीन से ज़हीन तर का सफर कर रहे हों एज मेन, तो मेरी फितरा भी ये चाहती है कि खवातीन ज़हीन से ज़हीन तर का सफर कर रही हो। हम दोनों इंसान हैं, इंसानों की एक ही जरूरत है फितरी, तो उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें काबिल से काबिल तरीन नस्लें चाहिए, अगली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा ज़हीन हो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रियलाइज हु यू आर, एंड नंबर 2, develop that person that you are, develop it, and move it towards the progress. So जब आपको पता चल जाएगा कि ये दो काम ही हैं जिसके लिए दुनिया में अल्लाह ने भेजा था, बाकी का कोई काम भी हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो शैतानी है, वो किसी भी लेवल के ऊपर आपके नफ्स की तरफ से आया है, जिसमें आप इन दो चीजों को, जिसमें एक अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज करना, दूसरा इस पोटेंशियल को ग्रो करना, दैट इज इट। तीसरी और आसान तरीन बात यही है कि ये बात ही का मुकदमा कुरान पेश करता है। इस लेंस को पहने खवातीन और कुरान खोलें, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में मर्द और जन को अलग अलग पर्चे देने की का मुकदमा की। एक ही पर्चे है आप दोनों पे। अब मगर इस वक्त जो करंट डायनामिक्स है जेंडर्स की, उसमें जो फीमेल जेंडर है उसकी साइकोलॉजी ये बनी हुई है, और साइकोलॉजिकली मैं प्रूव भी कर दूंगा, खवातीन को समहाउ लगता है कि उनसे वो वाले सवाल नहीं होने जो मर्दों से होने। उन्होंने पहले से एक अपनी डिफॉल्ट मोड ये रखा हुआ अपने जहन का। मोस्ट वीमेन आर बिहेविंग एज इफ, आई एम नॉट सेइंग दैट दे बिलीव, आई एम सेइंग दे आर बिहेविंग एज इफ, दे आर एक्टिंग एज इफ उनसे कोई और सवाल होने और मर्दों से कोई और होने, दे आर एक्टिंग एज इफ। तो फिर तो मरेंगी सारी की सारी मरेंगी। जो ये सोचेगी कि उससे कोई और सवाल होना है और मर्दों से कोई और सवाल होना है, उससे कोई और सवाल, उसके बाप से कोई और, उसके चौर से कोई और, उसके बेटे से कोई और, तो फिर तो नहीं बचने वाली हो। क्योंकि सवाल तो इरम वही है आपका, अल्लाह ने जो पूछना है, जो आपके हवाले से, जो मेरे से, जो अली बिन अबी तालिब से पूछा, सवाल तो वही है आपसे। सिर्फ सवाल एक है तो फिर तैयारी भी एक ही जैसी होनी चाहिए। ठीक है। सो ये 3 नसीहतें ऐसी हैं जो कि बड़ी बेसिक सी हैं, और अल्लाह की कसम इन तीनों पर ही फेल हैं, आदमी भी औरतें भी। ओके, आई होप एवरीथिंग्स